हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको वर्ष 2025 के कक्षा 6 के मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल बताएंगे, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप लोगों के कितने नंबर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निर्देश दिए हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 6 तक में। तो निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द या अंक अक्षर इस टाइप से दिए गए हैं। तो उसमें देखना है कि जो चौथा उसका आंसर होना चाहिए वो क्या होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि जैसे बढ़ई क्या करता है, लकड़ी का काम करता है, तो दर्जी किसका काम करता है, कपड़े का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास, देखिए फिगर इस टाइप से दे रखी है। इसमें जो संबंध है वही संबंध इन चार में से एक फिगर का इसके साथ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप से है, फिर इसको इस टाइप से पलट रहा है वो, तो इसमें भी क्या होगा, जब इसको इस टाइप से पलटते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर। देखिए 42, 20 एंड 64 का ऐसा क्या रिलेशन होगा कि जो इसमें से राइट आंसर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर 42 और यहाँ पे 20 दे रखा है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से रिलेशन बन रहा है, 20 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस का 2, तो इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 42 इस टाइप से बन रहा है। तो इसी टाइप से यहाँ पर देखते हैं हम कि ये 64 कैसे बनेगा। तो 64, 31 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 62 आएगा यहाँ पर, एंड प्लस 2 64। तो इस टाइप से बन रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसके अलावा कुछ और भी तर्क इसके हो सकते हैं, जो तर्क हमारे पास था फिलहाल हमने आपको बताया है, और हो सकता है इसका दूसरा तर्क भी हो, आप उससे भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास कि देखिए यहाँ पर फिगर दे रखी है। देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल के अंदर 4 लाइन हैं, फिर यहाँ पर एक आयत है, उसके अंदर कितनी है, 3 लाइनें हैं। इस टाइप से आगे आगे रिलेशन दे रखे हैं। तो देखिए इसमें 3 लाइन है तो अंदर 4 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, 3 है। इस टाइप से यहाँ पर देखिए पंचभुज दे रखा है यहाँ पर, ये इसमें कितनी लाइनें हैं, 2 हैं। तो इस टाइप से अगली फिगर क्या बननी चाहिए कि जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर 3 लाइन थी, एक ज़्यादा हो रही है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 6 वाला 1 2 3 4 5 6 ये होगा। और यहाँ पर 4 थी और यहाँ पर 3, यानी कि एक लाइन कम हो रही है, तो यहाँ पर 2 में से एक लाइन कम होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। इसमें क्या है कि FI LO और PS इस टाइप से दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए आप पहले ABCD भी लिख सकते हैं, ऐसे लेके जेड तक, और फिर ये प्रश्न क्या कर होते हैं, सॉल्व करने आसान हो जाते हैं। जैसे F और I, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि 2 का अंतर है। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर ABCD लिख रखी है यहाँ पर इसके लिए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए F के बाद कितना आ रहा है, 2 लेटर छोड़ रहा है, फिर I आ रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर 2 लेटर छोड़ रहा है L, फिर 2 लेटर छोड़े हैं O आ रहा है। इसी टाइप से P आ रहा है यहाँ पर, और P के बाद 2 लेटर छोड़े हैं तो S। इस टाइप से 2 लेटर छोड़ता है तो वो क्या आएगा, V, और 2 लेटर छोड़ता है तो Y। तो VY इसका राइट आंसर बन रहा है, और VY कौन सा है इसमें, 5 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। 6 में क्या है, ये दे रखा है 6, 18 एंड 8 का क्या रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से कर रखा है इसने, ये जो 6 है, 6 इंटू 6 किया 36 हो जाएगा, और इसको हाफ कर दिया, यानी कि 36/2 इक्वल टू 18 हो गया है। तो इसी टाइप से यहाँ पर कितना आएगा, ये 8 इंटू 8 एंड अपॉन में 2, तो 8 8 जा 64/2 इक्वल टू 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक इसी टाइप से कोई श्रृंखलाएं दे रखी है, और उसमें जो प्रश्न चिन्ह है वो हमें बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखते हैं हम यहाँ पर कि 14, 9 और 14 में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर कितना है, 6 का है। इसी टाइप से यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 8 है, तो यानी कि इसका मतलब नेक्स्ट वाला 9 का डिफरेंस उसमें होना चाहिए। तो इसका मीन्स क्या हो गया यहाँ पर कि 35 और 9 कितना होता है, 44। तो 44 राइट आंसर क्या, कहाँ पर है इसका, ये 7th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है,
फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड 26। तो यहाँ देखते हैं कि 2 एंड 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर और यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, इन दोनों में, तो यहाँ पर 5 यानी कि यहाँ पर 7 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 10 एंड 7 कितना हो गया, 17। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 17। लेकिन चेक करते हैं क्या 26 भी आ रहा है, नहीं आ रहा है उससे, तो यानी कि 17 में जब हम 9 प्लस करते हैं 26 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 17 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th है, देखिए LKJ ONM RQP एंड UTS, इस टाइप से एक इसमें रिलेशन दे रखा है कि किस टाइप से होना चाहिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ABCD का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर LKJ देखिए बैकवर्ड में आ रही है, यहाँ पर जो लेटर्स आ रहे हैं बैकवर्ड में आ रहे हैं, ONM, इसी टाइप से RQP, फिर आ रहा है UTS, तो क्या बचता है यहाँ पर XWV, ये 3 लेटर्स, यानी कि कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, XWV इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। तो 9th का आंसर ए होगा। इसी टाइप से देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी दे रखा है हमको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, BCY CDX एंड DEW। तो इसके लिए हम इस टाइप से देख सकते हैं, देखिए BCD, फिर CDE, फिर YXW। तो क्या देखते हैं यहाँ पर हम, BC एंड Y, नेक्स्ट है यहाँ पर CD एंड X, फिर नेक्स्ट यहाँ पर DE एंड W। देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैकवर्ड चल रहा है, नहीं, तो इस टाइप से भी देख सकते हैं BCD के बाद क्या आता है, E वाले यहाँ पर सभी में E है पहले। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, E के बाद क्या आता है, F वाले कितने हैं, FB सब में है। अब लास्ट लेटर क्या आना चाहिए, तो वो आना चाहिए हमारे पास V। तो कौन सा है V वाला आंसर, C। तो 10 का आंसर क्या होगा इसमें, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 11th में, अगर इसको फिगर को हम ठीक प्रकार से देखते हैं, देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, फिर ये बीच में, फिर यहाँ पर, फिर नीचे आ रहा है। तो इस टाइप से 11th में आंसर क्या होना चाहिए इसका, देखिए अब ये मिडिल में आएगा और ये भी मिडिल में, तो आंसर क्या होगा 11th का, D। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए इसी प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए फिर ये यहाँ पर आ गया है। इस टाइप से हम इसको अगर हम केयरफुली देखते हैं 12th वाले को, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, C। इसका आंसर क्या होगा, C। ध्यान से देखना पड़ता है ऐसे प्रश्नों को, और भी इनके तर्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th में क्या है, यहाँ पर भी देखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द या अक्षर आकृतियाँ दी गई है, उनमें से 3 किसी तर्क के आधार पर समान हैं, लेकिन क्या है, एक उनमें से समान नहीं है। वही तर्क हमको देना है कि ये किस आधार पर समान नहीं है। तो देखते हैं तेहरा क्वेश्चन नंबर 13, 7, 6, 3 एंड 5। यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 भी एक अभाज्य संख्या होती है, 6 अभाज्य संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से 18 तक यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें 4 शब्द, अंक, अक्षर या आकृतियाँ दी गई हैं। इनमें से 3 किसी तर्क के आधार पर एक समान है और एक भिन्न है। वही भिन्न हमको यहाँ पर छांटना है, यहाँ पर कि वो भिन्न क्यों हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हम कि 7, 6, 3 एंड 5। तो यहाँ पर हम जब इसको ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि 7, 3 एंड 5 ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और 6 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए इसमें भिन्न क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, 14 कि कार, साइकिल, मोटरसाइकिल और जीप। तो इसमें देखते हैं 14 वाले में कि देखिए कार, मोटरसाइकिल और जीप ये या तो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, लेकिन साइकिल क्या होती है, साइकिल के लिए इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए 14 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में देखिए क्या दे रखा है, इसके लिए भी हमें ABCD की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए RT, आर के बाद एक लेटर का गैप है, फिर T है, फिर B के बाद D, यहाँ पर बिल्कुल सेम है, और PN देखिए बाकी सब फॉरवर्ड
में है, लेकिन पी और एन क्या हो रहा है, बैकवर्ड में हो रहा है, तो इसलिए इसमें भिन्न क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 83, 81, 36 एंड 16। तो यहाँ पर देखते हैं कि 81, 36 एंड 16 तो सभी क्या हैं, वर्ग संख्याएं हैं, और 83 क्या है, वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर देखिए, जब फिगर को ठीक प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ये इस टाइप से जा रहा है, सभी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 18 का आंसर देखिए, यहाँ पर ये 4 फिगर दे रखी हैं, बाकी सभी लास्ट की 3 फिगर्स क्या है यहाँ पर, ये 2 डायमेंशन फिगर है, और ये क्या है, 3 डायमेंशन है। तो 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर 19 में क्या है, राधा अपनी कार से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर गई, फिर बाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर गई। राधा अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने किलोमीटर दूर है। देखिए, इसको हम एक चित्र की सहायता से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमने डायरेक्शन बना ली है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, राधा अपनी कार से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तो ये इस टाइप से जा रही है। देखिए, पहले 6 किलोमीटर गई, फिर बाएं मुड़कर वो किस साइड गई, बाएं मुड़ी, फिर 8 किलोमीटर जाती है, और फिर दोबारा बाएं मुड़ती है, और फिर दोबारा 6 किलोमीटर जाती है। तो राधा अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, और ये डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ पर 8 थी, तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी। तो इसका राइट आंसर ए, यानी कि 8 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20, ए बी के दक्षिण में है, सी बी के पूरब में है, बताइए ए सी के सापेक्ष किस दिशा में है। तो देखिए, इसके लिए भी इसी टाइप का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर हम, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जब क्या कहा गया, ए बी के दक्षिण में है, ए क्या है, बी के दक्षिण में है, यानी कि ए यहाँ पर होगा, और बी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर होगा। सी बी के पूरब में है, ये हो गया है सी यहाँ पर। अब ये बताना है कि ए सी के सापेक्ष किस दिशा में है, ए सी के सापेक्ष किस दिशा में है। तो देखिए, ये जब ये इधर को देखता है तो कितने, इसकी दिशा क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, और ये क्या होगा, साउथ। तो इसकी क्या होगी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी कूट में गर्ल का अर्थ HJSM है, तो RNES का अर्थ क्या होगा। इसके लिए देखिए, हमें फिर वही ABCD की हेल्प लेनी होगी। तो इसमें देखते हैं हम कि गर्ल, देखिए GIRL, तो जी को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, H, जी के बाद H आ रहा है। इसी टाइप से आई के बाद क्या आ रहा है, J आ रहा है, और R के बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है, और L के बाद M आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, उससे अगले लेटर को लिख रहा है। तो इस प्रकार से R के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर, S, ठीक, N के बाद O, तो कौन सा बन रहा है, देखो SOFT। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, D, SOFT। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि RNES को हम एक कूट भाषा में SOFT लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि किसी कूट भाषा में फ्री को IUHH लिखा जाता है और ट्री को WUHH लिखा जाता है, तो मोर को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर FREE को क्या लिख रहा है, F के बाद क्या आ रहा है, देखिए 3 लेटर को छोड़ रहा है वो, फिर यहाँ पर I लिखा है, R के बाद भी 3 लेटर को, R के बाद 2 लेटर को छोड़ रहा है, और U लिख रहा है। हाँ, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया है कि देखिए, यहाँ पर F के बाद 2 लेटर को छोड़ रहा है, तो I आ रहा है। फिर इसी प्रकार से R के बाद 2 लेटर को छोड़ रहा है, U, और E के बाद 2 लेटर छोड़ रहा है, तो H आ रहा है। इसी टाइप से हम नीचे देखते हैं ट्री। तो यहाँ पर जब ट्री को देखते हैं, तो टी के बाद 2 लेटर छोड़ता है, तो W आ रहा है, R के बाद U आ रहा है, और E के बाद H आ रहा है।
तो इसी टाइप से यहाँ पर जब हम देखते हैं कि एम के बाद 2 लेटर छोड़ता है तो पी वाले देखिए अभी हमको 2 मिल रहे हैं, पी और फिर ओ के बाद 2 लेटर छोड़ता है आर, तो पी आर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 22 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यदि किसी कूट भाषा में FOUR को 16 तथा स्कूल को 36 लिखा जाता है तो सनलाइट को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है वो, 4 लेटर हैं तो 4 का स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पर 6 लेटर हैं तो 6 का स्क्वायर। इसी टाइप से यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 24 का आंसर कितना होगा 64। यदि अक्षत मोहित के पुत्र का सगा भाई है तो अक्षत का मोहित से क्या संबंध है। 24 क्वेश्चन है कि यदि अक्षत मोहित के पुत्र का सगा भाई है तो अक्षत का मोहित से क्या संबंध है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो अक्षत है वो क्या होगा मोहित का पुत्र होगा, तो 24 का आंसर कितना होगा ए होगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजत ने कहा वह मेरी सास की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तस्वीर में जो महिला है उसका रजत से क्या संबंध होगा। तो क्या बोला उसने कि जो तस्वीर है उसकी तरफ बोलता है ये मेरी सास की इकलौती पुत्री की पुत्री है, तो तस्वीर में जो महिला है उसका रजत से क्या संबंध है, तो वो उसकी क्या होगी पुत्री होगी। तो 25 सॉरी हाँ ठीक है 25 का क्या होगा बी, वो उसकी पुत्री होगी। 26 है यहाँ पर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन है, तो उस महिला का साइमन से क्या संबंध है। तो जब उसकी इकलौती बहन है तो उसका संबंध क्या होगा बुआ है, यानी कि वो महिला बुआ की साइमन से, महिला का साइमन से क्या संबंध होगा बुआ होगा। यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, 27 में ये लिखा हमने 18, Q का मीनिंग क्या आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 12 ऐसे आएगा, P का मीनिंग है यहाँ पर डिवाइड, और 4 ऐसे आएगा, R का मतलब R का है यहाँ पर प्लस, एंड 5 ऐसे, S का मतलब माइनस, एंड 6। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम 18 इंटू 12, 4 कहाँ आएगा डिवाइड में, प्लस के 5 माइनस 6, तो 4 3 जा 12, 18 3 जा 54, और जब माइनस करते हैं 1 तो इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर ये 53। तो आंसर क्या आता है इसका राइट आंसर ए, यानी कि 27 का राइट आंसर क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए यहाँ पर प्लस को क्या बोला उसने माइनस, तो 12 में से अगर हम 2 घटाते तो 6 नहीं आता है। इसी टाइप से मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है यहाँ पर डिवाइड है, तो 12 डिवाइड 2 जब हम करते हैं तो 6 आता है, तो राइट आंसर कितना होगा बी। अब अगर हम और भी आगे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लेकिन एक ही आंसर सही होगा, तो करना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। देखिए डिवाइड का अर्थ प्लस है तो 12 12 और 2 कितना होगा 14 होगा, तो ये भी रॉन्ग होगा, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कि जब रूबी 3 वर्ष की थी तब उसकी बहन की आयु रूबी की आयु की दोगुनी थी, यानी कि रूबी कितने साल की थी 3 साल की थी, तो उसकी बहन कितनी थी, उसकी जो सिस्टर होगी उसकी एज कितनी हो जाएगी 6 ईयर्स हो जाएगी। रूबी की वर्तमान आयु, रूबी अब कितने साल की हो गई, रूबी 11 साल की, यानी कि उसमें कितने साल का गैप आ गया अब 8, यानी कि 11 और 3 में 8 का गैप हो गया, तो हम 6 में 8 को प्लस कर देते हैं तो 8 और 6 कितना हो गया 14, तो रूबी की जो बहन होगी उसकी आयु कितनी होगी अब 14 वर्ष होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, जब सीमा 5 वर्ष की थी तो उसकी आयु उसका भाई उसकी आयु के दुगने से 2 वर्ष कम था। अब सीमा 20 वर्ष की हो गई है तो सीमा और उसके भाई की वर्तमान आयु के मध्य कितने वर्ष का अंतर है। देखिए जब सीमा 5 वर्ष की थी उसका भाई क्या था, सीमा की आयु 5 वर्ष है, उसके भाई यानी कि जो उसका भाई है वो क्या है दुगने से 2 वर्ष कम था, तो यानी कि 2 गुणा 5 में -2, तो 5 दूनी 10 में से 2 गया 8, इसका मतलब उसका भाई कितने साल का था 8 वर्ष का। अब सीमा कितने वर्ष की हो गई है 20।
ठीक है, और उसका भाई कितने वर्ष का हो जाएगा, तो यानी कि 15 का अंतर आ रहा है, तो 15 और 8 कितना हो गया, उसका भाई 23 साल का हो जाएगा। तो इन दोनों में कितने का अंतर आया, 3 का। तो यहाँ पर कितना आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 3 वर्ष। यदि किसी वर्ष जून माह की पहली तारीख को सोमवार है तो 25 मई को कौन सा वार रहा होगा। तो देखिए 25 मई को कौन सा वार रहा होगा, जबकि जून कितने का होता है, 30 का होता है। तो हम उतना बैक आते हैं, तो जब देखते हैं यहाँ पर हम, तो इसमें क्या आता है, ये भी सोमवार ही आता है। क्वेश्चन नंबर 32, अनुराग की घड़ी विद्यालय की घड़ी से 5 मिनट पीछे है। यदि अनुराग विद्यालय की घड़ी के अनुसार 9:07 पर विद्यालय पहुंचता है तो अनुराग की घड़ी में कितना समय होगा। 5 मिनट पीछे बोली है, घड़ी कितना बोली है, 5 मिनट पीछे बोली है, तो आंसर कितना होगा इसका, 9:02 पर वो विद्यालय पहुंचेगा। यानी कि उसकी घड़ी में जो टाइम होगा वो कितना होगा, 9:02 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे दिन के 12 बजे सही मिलाया जाता है तो सुबह 4 बजे वह घड़ी कितना समय दर्शाएगी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, 15 जितने मिनट तेज है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, और बटे कितना होता है 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कितना आता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 0.625। अब 12 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 16 घंटे होते हैं। और तो 16 को इससे 16 को इससे 0.625 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आता है यहाँ पर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये कितना आएगा यहाँ पर, 10 आएगा। तो सुबह 4 बजे वह घड़ी कितना समय दर्शाएगी, यानी कि 4:10 दर्शाएगी घड़ी। तो इसका आंसर 33 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर। 34 में देखिए क्या दे रखा है कि दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या आती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इसको, हम क्वेश्चन नंबर 34 को, तो इसमें क्या होता है, ये देखना है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या यानी कि एक ऑड नंबर होगा, और फिर 3 होगा, और फिर ठीक बाद में एक सम संख्या यानी कि इवन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ऐसे कितने 3 हैं यहाँ पर, देखिए ये ऑड है, एक पेयर तो ये हो गया यहाँ पर, और दूसरा कहाँ है 3, लेकिन इसमें नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ पर भी नहीं हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, 2 हो गए हैं, यहाँ पर भी नहीं हो रही है, और यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे कितने पेयर आए, 1 2 3, तो यहाँ पर 34 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने n हैं जिनके ठीक पहले m हैं, फिर n हैं, और फिर ठीक बाद में m हैं। तो 35 में ये देखते हैं हम कि ऐसे कितने m n m कहाँ लिखा, m n m, दो तो ये बन गए हमारे पास, फिर m n ये नहीं बन रहा है यहाँ पर, m n m और m, तो ये कितने बन रहे हैं हमारे पास, 5 बन गए यहाँ पर। ये कुल कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास, 5 m, 5 n ऐसे हैं जिनके ठीक पहले m आ रहा है और ठीक बाद में भी m आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी विद्यालय की एक बेंच पर 5 लड़कियाँ PQRST बैठी हैं, ठीक है, और उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। तो इस टाइप से देखिए, इसको हम बना सकते हैं इसका चित्र। अब यहाँ देखते हैं कि क्या कंडीशन दे रखी है, PQ के बगल में बैठी है, हमने यहाँ पे लिख दिया PQ के बगल में बैठी है। S बेंच के बाएं छोर पर बैठी है, S यहाँ पर बैठी है, बाएं छोर पर बैठी है। T R के बगल में बैठी है, T R के बगल में बैठी, लेकिन T P के साथ नहीं बैठी है, तो इसका मतलब T यहाँ होगा और P इधर हो गया है। P दाएं से तीसरे स्थान पर है, P दाएं से, तो इसका मतलब R यहाँ पर होगा, क्योंकि T R के बगल में बैठी है और T P के साथ नहीं बैठी है, तो अलग हो गया है। अब और P क्या है, दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो सबसे किनारे कौन बैठा है,
36 में सबसे किनारे कौन बैठा है? एस एंड टी, तो एस एंड टी आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट है कि उपयुक्त के अनुसार क्यू कहाँ बैठा है? क्यू क्या है? एस के बगल में बैठा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि एस और पी के बीच में बैठा है, तो 37 का आंसर भी क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक और आकृति दे, इस टाइप से हमको एक पजल्स दे रखी है, तो इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा कि जो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क में कोई संख्या आ जाए यहाँ पर। तो देखिए जब हम देखते हैं यहाँ पर इस टाइप से देखते हैं, 3 छंग 18 ऐसे हो रहा है, 8 पंजे 40, तो 4 नम 36, 9 इस टाइप से आ रहा है, तो इसमें 9 आएगा, तो 9 आंसर क्या आएगा इसका? 38 का ए आंसर। अब इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं, 6 3 जा 18, 5 8 जा 40, फिर 9 4 जा 36, तो 9 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पर कितना आएगा? इस टाइप से होता है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 16, सॉरी इस टाइप से देखते हैं इसको हम, 2 फिर यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 का स्क्वायर 256, तो इस टाइप से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका? सी आएगा। 40 क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 4, फिर यहाँ 23 9 90 1 5 और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 दूनी 4, 4 चौक 16, दोनों का प्लस करके यहाँ आ रहा है, 9 9 81, 3 3 9, इस टाइप से 5 पंजे 25 और 1 26, तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट 41 में यहाँ पर देखिए 2 हैं, दोनों को अलग अलग कर रखा है, 3 हैं, लेकिन इनका सम क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है, तो इस टाइप से जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या 1 आना चाहिए, और किस टाइप का? इस टाइप का, तो इसका आंसर डी होगा। 42 में देखते हैं हम यहाँ पर हम कि देखिए इस टाइप से एक फिगर दे रखी है, फिर इसको एक ऊपर कलर हो रखा है, फिर इसमें 2 कलर हो रखे हैं, तो इस टाइप से इसमें भी हो रहा है, इसमें भी, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके बाद कौन सा कलर होगा? इसमें इस टाइप से यहाँ पर कलर होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 42 का सी। नेक्स्ट है यहाँ पर 43 में देखते हैं यहाँ पर हम, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, फिर इस टाइप से, फिर ये 4 में हो रहा है, फिर ये 4 वाला यहाँ पे सर्किल के 4 पार्ट्स हो जा रहे हैं, और ये 2 2 में 2 पार्ट्स में चेंज हो जा रहा है, इस टाइप से। अब इसके 4 हो गए हैं, ये भी 2 ऐसे ही रहा, तो ये भी तो 2 ऐसे ही रहेगा, तो कौन सा है 2 इसका? बी, 43 का बी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 44 क्वेश्चन है यहाँ पर कि 44 से 47 तक, रजनीश, कविता, सुरेश, गंभीर और महेश दोस्त हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं। रजनीश और कविता हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सुरेश और रजनीश हॉकी और टेनिस में अच्छे हैं। गंभीर कविता क्रिकेट में और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। तो इसको हम इस टाइप से बनाते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि रजनीश एंड कविता ये किस में? हॉकी और वॉलीबॉल में ठीक हैं, अच्छे हैं। इसी टाइप से सुरेश और रजनीश किस में अच्छे हैं? ये हॉकी और टेनिस में अच्छे हैं। और गंभीर और कविता क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं ये। और लास्ट है यहाँ पर कि जो सुरेश, गंभीर और महेश ये किसमें? फुटबॉल और टेनिस में अच्छे हैं। कौन सबसे अधिक गेम खेलता है? पहला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सबसे अधिक गेम खेलता है। तो देखिए यहाँ पर गंभीर यहाँ पर भी है, गंभीर यहाँ पर भी है, और इसके कितने गेम हो गए? 4। तो सबसे अधिक गेम कौन खेलता है? गंभीर, 44 का सी। तो वो क्या खेलता है? क्रिकेट भी खेलता है, वॉलीबॉल भी खेलता है, फुटबॉल भी और टेनिस भी। हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट में कौन अच्छा है? देखिए हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट में कौन अच्छा है? हॉकी और वॉलीबॉल ये हो गया है, और क्रिकेट, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? कविता। तो इसका आंसर क्या होगा? कविता। 45 का आंसर कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है? अब ये देखना है हमको, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है। तो इसमें हम देखते हैं कि 4 गेम कौन खेलता है। गंभीर, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा था, तो इसका आंसर क्या होगा? गंभीर। टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी में कौन अच्छा है? ठीक है, तो इसके लिए हम दोबारा यहीं पर आते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर कि
टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी में कौन अच्छा है? टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी, इसमें रजनीश आ रहा है अभी तक तो, या कविता आ रही है, अब देखते हैं। लेकिन टेनिस भी है तो इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? रजनीश। तो इसका आंसर क्या होगा? रजनीश। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक आकृति वाला क्वेश्चन दे रखा है कि किस आकृति में समाहित है, ये इस टाइप का किस में है? तो देखते हैं हम यहाँ पर, तो 48 में जब देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है इस तरह से, ऐसे मिल रहा है, और ये मिल रहा है, तो 48 का कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये बी। फिर 49 में देखते हैं कि इस टाइप की आकृति देखिए कहाँ पर मिल रही है, देखिए ये पूरी मिल रही है यहाँ पर आकृति, तो इसका 49 का क्या हो जाएगा? सी। 50 में देखते हैं कि दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, देखिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, यानी कि 3 छोटे और 3 बड़े हो गए, तो कुल वृत्त कितने हो गए? 6 हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर है फिर 51 एंड 52 में दिए गए विवरण का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें, कि अन्नू संजना से लंबी है, भानु अन्नू से लंबी है, लेकिन दीपा से छोटी है, गीता सबसे लंबी है। तो देखिए इसको भी चित्र बनाते हैं। सबसे पहले अन्नू संजना से लंबी है, ठीक है, ये संजना हो गई, ये अन्नू हो गई। इसके बाद क्या कहा उसने? भानु अन्नू से लंबी है, भानु और लंबी हो गई अन्नू से, लेकिन दीपा से छोटी है, यानी कि दीपा और बड़ी हो गई। तो और गीता सबसे लंबी है, और गीता सबसे लंबी है। दूसरे स्थान पे सबसे लंबा कौन है? तो डी आ रहा है यहाँ पर, दीपा, यानी कि 51 का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट 52, यदि सभी को लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाता है तो बीच में कौन सी लड़की आती है? देखिए इधर से तीसरा क्रम किसका है? बी, यानी कि भानु का। तो भानु का आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अक्षर हटाने पर सभी नए सार्थक शब्द बन जाएंगे? देखिए क्या है? होस्ट, पोस्ट, कोस्ट, लोस्ट, स्टॉप। तो हम इसमें से ऐसा कौन सा लेटर हटाएं कि एक सार्थक शब्द बन जाए? देखिए अगर इसमें हम ओ हटाते हैं तो ये कोई कुछ भी शब्द नहीं बनते हैं, लेकिन अगर इसमें से हम एस को हटाते हैं, HOT हॉट, POT पॉट, COT कॉट, LOT लॉट और TOP टॉप, ये बन जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें से हम यदि एस को हटाते हैं तो सभी सार्थक शब्द बन जाएंगे। नेक्स्ट 54 देखते हैं यहाँ पर हम, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। देखिए टेलीफोन दे रखा है यहाँ पर, NOTE बन रहा है, फ़ोन भी बन रहा है, इससे LET भी बन रहा है, LET भी बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है? क्योंकि एस इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 54 का? डी। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, रोहित और शिव अंग्रेजी में अच्छे हैं। तो ये लिख दिया हमने, रोहित और शिव किस में अच्छे हैं? अंग्रेजी में अच्छे हैं। मीरा और लक्की गायक यानी कि सिंगर हैं, रोहित और मीरा विवाहित हैं। रोहित और मीरा कैसे हैं? ये मैरिड हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अध्यापक है जो विवाहित है? ठीक है, तो अंग्रेजी का ऐसा कौन सा अध्यापक है जो विवाहित है? तो क्या रहे? देखिए विवाहित भी है, यानी कि मैरिड का मतलब विवाहित है। एम, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? वो इंग्लिश का भी टीचर है और विवाहित भी है, तो आर यानी कि रोहित। तो 55 का आंसर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में दी गई आकृति का जब जल दर्पण पे हम प्रतिबिंब देखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए जब इसको हम जल में देखेंगे तो इसका आंसर 56 का ए आएगा। 57 में क्या होगा? देखिए 59 तक हमको इस हिसाब से बताने हैं। 57 में जब इसको हम देखते हैं तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, इस टाइप से आ जाता है। 58 है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये मिरर दे रखा है, मिरर में जब इसको हम देखते हैं तो ये किस टाइप की आकृति बन जाती है? इसी टाइप की सेम आकृति रहेगी, यानी कि 58 का सी। 59 में ACP, जब इसको मिरर में देखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? इस टाइप से। तो इसमें ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि 59 का डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि प्रोडक्ट शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान वही रहेगा? देखिए प्रोडक्ट को जब हम इंग्लिश वर्णमाला में लिखते हैं,
अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो क्या आता है, देखिए PRODUCT, तो क्या आता है C पहले आता है, फिर D आता है, फिर OPRTU। जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन सा लेटर आ रहा है, सिर्फ एक लेटर O आ रहा है जो कि वहीं पर है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ऐसा लेटर आएगा जो कि वहीं पर मतलब अपने समान जगह पर आएगा। धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।